वोटर अधिकार यात्रा के समापन के अवसर पर पटना में सीपीआईएम ने हजारों की संख्या में विशाल जत्था मार्च किया। कठलवाड़ी रेलवे ओवरब्रिज हेतु अधिग्रहित जमीन के बदले भूमि मालिकों को ब्याज समेत मिला मुआवजा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का वोट अधिकार यात्रा पूरी तरह से रहा फ्लॉप, शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान। दिल्ली पब्लिक स्कूल हैदराबाद दरभंगा में राष्ट्रीय खेल दिवस का हुआ आयोजन। दरभंगा के बहेड़ी में पति पत्नी के विवाद ने ली जान, कैंची से गोदकर पत्नी की हत्या। 6 सितंबर से होगा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सेक्टर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण। आज इंडिया गठबंधन के आह्वान पर वोटर अधिकार यात्रा समापन के अवसर पर पटना में सीपीआईएम राज्य कार्यालय जमाल रोड से पार्टी महासचिव कॉमरेड एमएबी राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में विशाल जत्था मार्च किया गया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के कर कमलों से कठलवाड़ी रेलवे ओवरब्रिज में अधिग्रहित भूमि के बदले 92 रैयतों को आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ब्याज सहित शेष राशि का भुगतान किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री एवं जिला भूअर्जन पदाधिकारी के द्वारा कुल 155 रैयतों में से 92 रैयतों को आज सांकेतिक चेक प्रदान किया गया, जबकि शेष रैयतों को आवश्यक कागजात जमा करने के उपरांत 15 दिनों में शेष राशि उनके खाते में उपलब्ध करा दी जाएगी। उपस्थित माताओं बहनों सबको मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और यहाँ जिला भूअर्जन पदाधिकारी के नेतृत्व में जो इनकी टीम है, उन्होंने जो इतने जल्द सारा कागज पत्र लेके जो व्यवस्था किया है, इसको विभाग की ओर से, तो विभाग का काम है ही, मैं विभाग की ओर से भी धन्यवाद देता हूं। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सभी अधिकारियों को इस सबके लिए बड़ा चेक आप लोग को देने के लिए लाए हैं, उसका भी धन्यवाद। और आज से कल तक में सबके खाते में राशि आ जाएगा ना? हाँ, बोल देना, एक दिन और ले लेते हैं, कल तक आ जाएगा। जिसको भी आज चेक मिलेगा, कल तक बिना चेक जमा किए हुए आप सभी लोगों के खाते में राशि आ जाएगी। आज बड़ा दिन है, बहुत सालों से यह भूअर्जन की बची हुई राशि नहीं मिल पा रही। मैंने विधानसभा में भी आवाज उठाई और जो कह रहे थे मुकेश महासेठ जी कि हमने आवाज उठाई, मैं बता देना चाहता हूं इस पीरियड में 2 बार उनके पार्टी और गठबंधन के भी मंत्री थे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मधुबनी के सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप हुआ है। इस यात्रा के दौरान केवल राहुल गांधी विष लेकर के लौटे हैं और बिहार में जनता को चिढ़ाने और भीड़ जुटाने को लेकर प्रियंका गांधी, अखिलेश सिंह एवं कई राज्य के मुख्यमंत्री को भी बुलाए। बहुत बढ़िया वाला भरा राहुल गांधी इस यात्रा से इस पूरे मंथन में विष लेकर निकले हैं। बिहार के लोगों को वो कुछ दे नहीं पाए। जब भीड़ नहीं आई तो कुछ मुख्यमंत्री बुला लिए, बहन को बुला लिया, अखिलेश यादव को बुला लिया, स्टालिन को बुला लिया, बिहार के लोगों को चिढ़ाने के लिए, बिहार के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए रेवंत रेड्डी को बुला लिया। और फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। बहुत जगह किलोमीटर यात्रा को देखने के लिए कोई इंसान खड़ा नहीं मिला। कई जगह तो सिर्फ भैंस खड़ी थी,
और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उसको हाथ हिला के अभिवादन कर रहे थे। और कई जगह जो पॉइंट बनाए वहाँ पे वही इच्छाधारी नेता अपने समर्थक को लेकर आए थे जो टिकट के होड़ में लगे। राहुल गांधी की इस यात्रा में एक चीज़ और निकली, अब आज कोई अनाउंसमेंट कर दे तो कर दे, तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं। इस सवाल पर राहुल गांधी ने कन्नी काट ली और जब पूछा गया क्या तेजस्वी यादव आपको प्रधानमंत्री अनाउंस करने वाले रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 3 दिनों का भव्य खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बच्चों ने अपने खेल प्रशिक्षक रंजीत कुमार के दिशा निर्देशानुसार अनेक खेल प्रतियोगिताएं कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल आदि में भाग लेकर फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित होकर अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता दिखाई है। इस अवसर पर छात्रों और शिक्षकों ने हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को भी याद किया। वहीं विद्यालय के निदेशक डॉक्टर शोएब अहमद खान ने छात्रों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने छात्रों को खेलों में भाग लेने और अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। आज कार्यक्रम का समापन विद्यालय के निदेशक, चेयरमैन, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षक गण के उपस्थिति में हाउस विजेताओं को ट्रॉफी एवं खिलाड़ियों को मेडल प्रदान कर किया गया। दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के बघौनी गांव वार्ड संख्या 5 में रविवार की दोपहर दिल दहला देने वाली घटना घटी। पति पत्नी के विवाद में पति ने कैंची से गोदकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मृतका की पहचान 28 वर्षीय सुमित्रा देवी पत्नी लाल बाबू दास के रूप में की गई है। मृतका का मायका बिरौल थाना क्षेत्र के तरवारा गाँव का है। लगभग 5 वर्ष पूर्व लव मैरिज हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी हुई थी। दंपति की एक पुत्री भी है। घटना के बाद मासूम बच्ची मां से हमेशा के लिए वंचित हो गई। ग्रामीणों का कहना था कि सुमित्रा देवी का किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम संबंध था। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। पति लाल बाबू दास कई बार उसे चेतावनी दे चुका था, लेकिन विवाद सुलझने के बजाय और गहराता गया। रविवार को विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने आक्रोश में आकर पत्नी पर कैंची से गर्दन और सिर पर कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल सुमित्रा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष सूरज कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सबको कब्जे में लेकर पंचनामा बनाते हुए पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। तो वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं सोमवार को दिन के 12 बजे पोस्टमार्टम कर परिजनों को सब सौंप दिया गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में मौजूद ग्रामीण एवं पुलिस पदाधिकारी। क्या हुआ? बघौनी हाँ। थाना बहेड़ी। अभी घटना जो हुआ है वो जो है सो ये पता चला, हम लोग वहाँ के ग्रामीण हैं, हम लोग पता तो नहीं था, लेकिन वहाँ लोग बता रहा है जो यहाँ जो है सो उस आदमी उसका पति ने उसको मारा है। हाँ, किसका पति? लड़की का पति ही मारा है। हाँ, कनी एते डिटेल में नहीं बता सके छी, लेकिन अब लड़की का तो कहे एते सुने लोग सब कहते लड़की का तो से बाहर से घूम के आयल। हाँ, लड़को एत नहीं, लड़का आए, लड़की कल आयल घटना घटा दी। खबर मिली थी कि एक महिला की जो है इस कैंची से मार के हत्या कर दी गई है उसके पति के द्वारा ही। तो तत्काल जो है बहेड़ी थाना और हम लोग यहाँ पे आए तो देखिए कि उसका जो पति है वो वहीं पर मौजूद है और एक इसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर कह सकते हैं, जिसमें पति के द्वारा ही पत्नी की कैंची से मारकर हत्या कर दी गई। सर आप खुद घटनास्थल पर गए, उस घर में गए जहाँ पर ये वारदात हुई है, तो वारदात को देख करके क्या लग रहा है सर कि मतलब आखिरकार क्या कोई शनकी का काम है या फिर प्री प्लान? नहीं, इसमें कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। अभी और हम लोग देख लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, देखते हैं क्या। लेकिन जो प्राइमरी हम लोगों को पता चल रहा है कि लड़की किसी और के साथ संपर्क में थी और इसी से जो उसका हस्बैंड है वो गुस्से में था और कुछ झगड़ा भी हुआ उनके बीच और इसी में जो है उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि लड़की आज ही आई ही थी कहीं से, मतलब नहीं, लड़का आया था आज। अच्छा। और लड़की शायद कल आई थी, कल ही आई थी, दिल्ली से ही आई थी। जैसा कि
उसका हस्बैंड जो है वही बता रहा है कि लड़की जो है कल ही दिल्ली से आई थी और उसका वो लड़का जो है वो आज दिल्ली से आया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कौशल कुमार के आदेश के आलोक में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी को लेकर दरभंगा जिला अंतर्गत सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सेक्टर पदाधिकारियों का 6 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक विधानसभा क्षेत्रों की बैठक सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन दरभंगा के समाहरणालय परिसर में स्थित अम्बेडकर सभागार में किया जाएगा। तो वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि बैठक सह प्रशिक्षण कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य ईवीएम वीवीपैट संचालन, प्रशिक्षण एवं वैधता मानचित्रण से संबंधित प्रपत्रों के प्रारंभिक प्रतिवेदन की तैयारी से संबंधित प्रशिक्षित करना है। बता दें कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 पालियों में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें पहली पाली 11 बजे पूर्वाह्न तो दूसरी पाली 2 बजे अपराह्न से होगी। तो वहीं सभी 10 विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल 359 सेक्टर बनाए गए हैं। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा सोमवार को दोपहर 2:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।